इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संसार के कार्य व्यवहार को छोड़कर जो परमार्थ में गति करने के लिए उत्सुक हो वो आदरणीय है, चाहे जो हो। बाबा अति प्रसन्न है, वामांग आसन दिए, माँ गदगद हो गई। भरद्वाज जी महाराज ने भाव प्रश्न किया। क्यों? पिछली बार जब सती जी आई थी तो कथा बीच में रुक गई थी। देखिए, श्रेष्ठ श्रोता का स्वभाव है कथा सुने, कुछ पूछना हो बीच में हाथ खड़ा करे, महाराज ये निदान कर दीजिए, अथवा अवसर दिया जाए तब प्रश्न करे, अथवा तो मिलकर कथा के उपरांत व्यास से कहे महाराज आपने ये सुनाया, समझ में नहीं आया, जरा ठीक से विस्तार करिए, सुनाए। इसको औपनिषदीय चर्चा कहते हैं। अब माँ आई तो भरद्वाज जी बोले कि ये तो कथा के ध्यान भजन साधन के बीच में ही आ गई। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवर, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल को। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, ये वही पूछना चाहती है। आहा, माँ ने हाथ जोड़कर चरणों में प्रणिपात भाव से प्रश्न किया, हे बाबा विश्वनाथ, आप सबके स्वामी हैं, तीनों लोक 14 भवन आपका गुणगान करते हैं। चेतन, जड़, नाग, नर, देवता सब आपके सिर चरण की सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं। आप प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प। प्रभु सबके स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं आप, सर्वज्ञ हैं आप, सारी कलाओं और गुणों के आप धाम हैं, निवास हैं, सब आप में ही वास करते। योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं। आप प्रणत शरण में आए उसकी सब प्रकार रक्षा करते हैं। आप तो सरकार कल्प वृक्ष हैं। प्रणत भगवान शिव का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव है, इसलिए परमात्मा श्री राम इतना ममत्व रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। मेरे राम जी का स्वभाव है, कितना भी पाप किया हो शरण में आ जाए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पामर। पाप स्वरूप पाप में तिन्हि बिलोकर। हाँ, शरण में आ गया, ओ रक्षा करो, ये शिव स्वभाव है। प्रभु आप यदि मेरे पर प्रसन्न हैं, मैं आपकी चरण की सेविका हूँ, मेरा अज्ञान हरण करिए। कैसे? परमात्मा श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाओं को सुनाकर। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह दरिद्रता का दुख क्यों सहन करे। हे भुजंग भूषण, आप मेरे पर कृपा करिए और इन प्रश्नों का निदान करिए। माँ के प्रश्न बड़े सरल हैं। श्रोता, प्रश्नकर्ता,
प्रश्नकर्ता का प्रश्न उसकी चेतना के स्तर से ही होता है, साधक का प्रश्न साधना का होता है, सांसारी का प्रश्न संसार से संबंध रखता है। अरे कई लोग तो आप 9 दिन कथा सुना लो, 9 दिन अनुष्ठान करा लो, जब वो अपना मुंह खोलेंगे तो बस महाराज बच्चों पर कृपा करिए, सब तत्व ज्ञान 9 दिन में समाप्त। अरे भाई 9 दिन आप बच्चों के लिए उलझ रहे थे कि अपने लिए उलझ रहे थे कि यहाँ आए हो आनंद करने? है नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म से बढ़ता है, घटता है, जीता है, मरता है। कोई न किसी के सुख से सुखी होता, न कोई किसी के दुख से दुखी होता। आपने देखा होगा महाभारत का प्रसंग है, शकुनी और धृतराष्ट्र मिलकर, गांधारी जी उसमें सहमत नहीं थी, 100 बच्चों के लिए दुनिया का सारा सुख एकत्र करते रहे और सन्मुख भगवान के लड़ पड़े। जीवन में सदैव दुख ही दुख बना रहा। दुख आकर सिर पर बैठे तो दुख नहीं है, सुख में भी रहकर दुख का ही चिंतन करते रहें। देखिए ना, आप देखिए प्रातःकाल कितनी सर्दी होती है और दिन में कितना पसीना है, बाप रे बाप। ले बैठे हो हरिद्वार में, कोई अर्थ है? आप बताओ। प्रातःकाल टहलते हो, क्या आनंद आता है, संध्या वेला होते ही आनंद में डूब जाओ। अनुभव करो, आप कहीं भी रहकर जरा इसके रस का अनुभव करो, आपसे बड़ा सुखी नहीं है। कहीं भी रहो, और किसी को भी हम सुखी करना चाहेंगे, आप उससे मिलिएगा, वो दुखी। एक संसार की घटना आपको सुनाऊं। एक हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी बहुत बड़ा खेती बाड़ी, दुनिया भर का उनके पास सामान है। ऐसे बैठे थे कथा में, कहने लगे कथा के बाद, महाराज श्री एक मंत्र चाहिए। बोले बोलो भैया कौन सा मंत्र चाहिए? बोले हमारे पिताजी सुखी नहीं हो पा रहे। हमने कहा कौन करना चाहता है? बोले मैंने कहा क्या क्या किए? घर बनवा दिया, एक गाड़ी दिए हैं, तो गाड़ी जब पंचर होती है तो मेरे को फ़ोन करके कहते हैं क्या विपत दे गए तुम हमको, ये गाड़ी जब देखो पंचर ही हो जाती है। नई गाड़ी, कांटा लग गया, कुछ लग गया। अब मैं सोचकर घबराया, मैं इसको क्या उपाय बताऊं। बच्चा तो सुखी करना चाहता है, लेकिन आपके स्वभाव में, वो प्रारब्ध में यदि सुख नहीं है तो सुख भी आपको दुखी कर देगा। अभ्यास हो, हमको सीखो, परम सद्गुरु से सीखो। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना। दिन रात सुख दुख में हंसना रोना
काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, 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 जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। श्री महाराज जी। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत सामान पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ये नित्य नहीं, परमात्मा ही नित्य है, और जिसकी चेतना यहाँ तक ऊर्ध्व गति पा लेती है, वह संसार में रहकर भी, जगत में रहकर भी जगदीश के भाव में समाहित होता रहता, हर घड़ी हर क्षण। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।